नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। फिर आज हम नाइन्थ क्लास से आज हम चैप्टर संख्या 12.1 से एक का आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 12.1 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, एक आयताकार संकेत बोर्ड है, आयत के आकार का एक संकेत बोर्ड है जिस पर आगे स्कूल है। ठीक है, आगे स्कूल है, इस तरह का लिखा हुआ है इसमें था। ठीक है, ऐसा है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो इसका आकार जो है मतलब आयताकार बोर्ड है, बोर्ड लगा हुआ है और इसका समबाहु त्रिभुज के आकार का है। सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, कुछ इस तरह करके समबाहु त्रिभुज के आकार का है। और ए भुजा वाला, ये तीनों भुजा इसका जो है, तीनों भुजा जो है इसका सो ए करके होगा। क्लियर है? कुछ ऐसा, इसमें आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ। क्लियर है? ऐसा बोर्ड है। सपोज कि ये आयताकार बोर्ड इसमें लगा हुआ है त्रिभुज के आकार। ठीक है, तो इसी के बारे में बात किया गया, इसी का हिसाब बनाना, इसी में बोला गया। क्या आकार का है? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाले बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके। ठीक है, और कहता है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 180 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए, हीरोन के सूत्र से बोला गया है, तो हीरोन के सूत्र में आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दो सूत्र चाहिए। एक तो एस का सूत्र चाहिए। ठीक है, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है एस का सूत्र। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल जो होगा इसका सूत्र होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ये है आपका हीरोन के सूत्र, मतलब हीरोन के दिया हुआ सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए, तो हमको इसमें परिमाप दिया हुआ है और तीनों भुजा का मान ए दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये वाला भुजा का नाम अगर ए रखते हैं तो ए का मान भी ए दिया हुआ है, और ये वाला भुजा को बी नाम रखते हैं तो बी का मान भी ए दिया हुआ है, और ये वाला भुजा को सी नाम रखते हैं तो सी का मान भी ए दिया हुआ है। तीनों का मान ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए, पहले हमको एस का सूत्र लगा करके एस पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर के इस सूत्र में हम एस का मान पुट कर पाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप अच्छे से? तो चलिए, सबसे पहले हमको एस निकाल लेते हैं। एस इक्वल सूत्र बताए हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो देखिए ए का मान भी ए है, ए की जगह पर ए डालिए, प्लस बी का मान भी ए है, बी की जगह पर ए डालिए, प्लस सी का मान भी ए है, यहाँ पर भी ए डाल दीजिए। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। आपका परिमाप जो दिया है, इस परिमाप से आपका ए का मान निकाल लेना होगा पहले, अच्छा रहेगा, तभी जाके यहाँ बगल में आपको परिमाप ए का मान निकाल के देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए तीनों त्रिभुज के तीनों भुजा का योग बराबर, मतलब त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजा का योग होता है। परिमाप बराबर तीनों भुजा का योग होता है, यानी कि ए प्लस तीनों भुजा ए है, ए प्लस ए तीनों को जोड़ देंगे तभी परिमाप प्राप्त होता है। और इसका परिमाप दिया हुआ पहले से 180, परिमाप की जगह पर 180 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद तीनों ए को जब जोड़ेंगे तो 3a होगा, यानी कि
3a, 3a प्राप्त होगा, यानी कि 3a प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये 3 को इधर फेंक लेंगे तो a को यहीं रहने देंगे, 3 को इधर फेंक देंगे, 180/3 हो जाएगा। 180/3 यानी कि 180/3 हो जाएगा। इसको भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 3 × 5 = 15, 5 बार में आपको 18 में 15 खा जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 3 को बगल में लगा देंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। और 3 से 10 सॉरी 3 × 5 = 3 × 6 = 18, तो गलत खिला रहे हैं। 6 बार में डायरेक्टली आपको 18 खा जाएगा, 3 × 6 = 18। एक जो जीरो जो बचा हुआ बगल में लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको a का मान प्राप्त हुआ 60। a का मान प्राप्त कितना हुआ? 60। और तीनों भुजा a ही है, इसका मतलब 60 60 60, तीनों भुजा 60 60 का हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इसमें अब आपको a के जगह पर आपको a का मान यानी 60 डालना है, b के जगह पर फिर a का मान यानी कि 60 डालना है, प्लस c के जगह पर भी a का मान यानी कि 60 डालना है। अब y क्या हो जाएगा? 2, y हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब जोड़ लीजिए इसको, तीनों 60 को जोड़ेंगे तो 60 60 120, 60 180, 180/2, 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा। ठीक है यहाँ तक। s का मान आपका आ गया 90। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र लगाना चाहिए और उस पर s के जगह पर उसको पुट करके बना लेना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र? √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है यहाँ तक आपको आ रहा होगा समझ में? कमेंट करेंगे, 9th वाले सब भी अब कमेंट करेंगे, जो जहां तक मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उस पर कमेंट करेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आपका 9th क्लास का भी हम एक एक करके वीडियो डालते चले जाएंगे, हर चैप्टर का वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप 9th क्लास वाले भी इसको सपोर्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है, इसका थोड़ा कम दिख रहा है। चलिए तब अब यहाँ पर देखिए s का मान कितना निकाले हैं हम लोग? 90। ठीक है, तो जहां जहां पर अब s होगा वहां वहां पे हमको 90 पुट कर देना है, 90 पुट कर देना है। ठीक है, रख देना है यानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √s के जगह पे 90 इंटू s के जगह पे फिर से 90 माइनस a के जगह पर आपको रखना है, a के जगह पर 60 इंटू s के जगह पर फिर 90, s का मान हो जाएगा 90 माइनस का चिन्ह, b के जगह पर b का मान भी 60 इंटू s के जगह पर फिर 90 माइनस c के जगह पर फिर 60। ठीक है यहाँ तक आगे समझ में? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर √ओवर हो जाएगा 90 गुना 90 में से 60 घटा लीजिए 30 गुना 90 में से 60 घटा लीजिए 30 गुना 90 में से 60 घटा लीजिए 30। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे आप? जोड़ा लगाइए, 30 का जोड़ा लगा, एक तो जो 30 को बाहर कर लीजिए। रूट के अंदर में अब क्या बचा आपको? 90 और 30। 90 में भी अगर 30 आता है तो लाइए 30 तिया 90, 30 तिया 90, 90 के लिए 30 तिया 90, अब गुना में 30 जो था 100। ठीक है, फिर आपको 2 को 30 का जोड़ा लग गया, एक 30 को फिर बाहर निकाल लीजिए, रूट के अंदर में वो 3 रह जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब का गुना कर लीजिए, 3 तिया 9 और 1 0 यानी कि 2 0 और रूट के अंदर में 3। ये आपका क्षेत्रफल आके रेडी हो गया, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।